Good morning everyone. Hello everyone. So yes, हम लोग ऑनलाइन आ चुके हैं. We all are online. इस लॉकडाउन में अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हम और आप दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं. तो फटाफट से आप सभी लोग अपने इस ग्रुप में शेयर करो क्लास को, ताकि किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट का ये सेशन मिस ना हो. और आज हम RS अग्रवाल बुक का डिफरेंशिएशन फिनिश करेंगे. फर्स्ट पार्ट 53 क्वेश्चंस हमने कल करे थे, जिसका PDF मैं ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ, टेलीग्राम चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी पर. एंड सेकेंड पार्ट यानी रिमेनिंग 53 क्वेश्चंस हम आज करेंगे. इसका भी PDF मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ द ट्यूटर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर. सो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपके मोबाइल फोन्स में या लैपटॉप जहां भी आप देख रहे हो, स्क्रीन विजिबल है या नहीं, और मेरी साउंड आवाज क्लियर आ रही है या नहीं. इन्फॉर्म करो फटाफट से. किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है. साहिल गुलेरी कह रहे हैं मैम लाइक कर दिया है. थैंक यू बेटा साहिल, लाइक कर दिया है तो बाकी सभी लोग भी लाइक करिए. कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? मयंक शर्मा पूछ रहे. नहीं बच्चे, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने शुरुआत में बनाया था, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में एट द मैक्स 300 ही बंदे जुड़ते हैं, उससे ज्यादा बंदे नहीं जुड़ पा रहे थे. या तो फिर बहुत सारे ग्रुप्स बनाओ, इसीलिए मैंने टेलीग्राम पर अपना एक चैनल बनाया द ट्यूटर्स अकेडमी, जिस पर राइट नाउ 6400 स्टूडेंट्स हैं. एंड आप सब लोग अपना सपोर्ट शो करेंगे तो वहां पर भी हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी. जितने भी लोग यहाँ चैनल ज्वाइन करते हैं वो उस टेलीग्राम द ट्यूटर्स अकेडमी को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें PDFs भी मिलती हैं. एंड कोशिश करेंगे आपको उसमें और अच्छी चीजें मिले, और अच्छी चीजें मतलब बाकी सब्जेक्ट्स का भी कुछ ना कुछ नोट्स आपको मिलता रहे. ठीक है. कामू सिंह कह रहे हैं यस मैम ऑल इज क्लियर. निरंजन गुप्ता न्यू स्टूडेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मोस्ट वेलकम. और बेटा कंसेप्ट की वीडियोस के लिए आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर जो 87 वीडियोस वाला फोल्डर है उसको देखना, अगर कंसेप्ट आपको समझने हैं. ठीक है. फिलहाल मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि बुक में पूरा क्या करूँ, कंसेप्ट के साथ चलूँ. इन एनी केस फिर भी कोई कंसेप्ट रह जाता है तो यू कैन गो विद दैट प्लेलिस्ट. ओके. सो शेल वी स्टार्ट. साहिल गहलावत कल ट्रिक नहीं आ पाई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मतलब मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं थी, इसलिए वो नहीं आ पाई थी. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ इज योर जोश फॉर टुडेज क्लास. हाउ इज योर जोश फॉर टुडेज क्लास. आज की क्लास के लिए आपका जोश कैसा है, जानना चाहूंगी मैं सभी लोगों से, सभी सोल्जर्स से, सभी जवानों से जिन्हें आप कहते हो, सभी फौजियों से, कि आज की क्लास के लिए आपका जोश कैसा है. और ये चेन रुकनी नहीं चाहिए, शेयरिंग आप सब लोगों को करते जाना है. फुल फंटास्टिक हाई वेरी हाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन डिफरेंशिएशन. वेरी गुड. हाई जोश एंड डेफिनेटली इट शुड ऑलवेज बी हाई. ठीक है. जोश हाई है तो सारी चीजें हम कर लेंगे. आइएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे जहां से कल हमने छोड़ा था. e to the power x plus y is equals to xy. तो पूछ रहा है dy by dx किसके इक्वल होगा. अब देयर आर टू मेथड्स, या तो डायरेक्टली करो, नहीं तो ऑप्शन में देखो कहीं भी e नहीं आ रहा. मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें ले लिया आपके लॉग. क्या लिया मैंने इसमें? आपका लॉग. ठीक है. अगर मैं इसमें आपका लॉग ले लेती हूं तो देखना जरा, x प्लस वाई, क्योंकि log e 1 होता है, इज इक्वल्स टू log x प्लस log y. प्रॉपर्टी भी लगा दी, इसे उठा के एक तरफ ले गए. सो x प्लस वाई माइनस का log x माइनस का log y किसके इक्वल 0. एंड dy बाई dx का हमने बताया था एक सिंपल तरीका, माइनस ऊपर x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 1 अपॉन x, नीचे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस 1 अपॉन y. एलसीएम ले लीजिएगा आप, तो यहां से x नीचे, y आ जाएगा ऊपर, माइनस कितना बचेगा बेटा, x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1. चेक करो ऐसा ऑप्शन कौन सा है. y अपॉन x इसमें आ रहा है, x माइनस 1, यस माइनस को एडजस्ट करेंगे तो 1 माइनस x. तो आंसर इज ऑप्शन ए. लेट्स सी मेरे कितने सोल्जर्स का आंसर ए आ चुका है, जवानों का, फौजियों का, क्योंकि आप सब लोगों को यही शब्द सुनने अच्छे लगते हैं ना. ओके. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 55.
देखो जरा क्वेश्चन नंबर 55 में अगेन फंक्शन की पावर क्या आ रहा है, फंक्शन। क्या करेंगे, लॉग लीजिए, तो y इज इक्वल्स टू लॉग लेने हैं, लॉग y इज इक्वल्स टू y log x, उठाकर इधर ले आना, माइनस का y log x इज इक्वल्स टू 0। सो dy बाई dx क्या था, सिंपल माइनस x के रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस का y अपॉन x अपॉन y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन y माइनस का log x। एलसीएम ले लेना, माइनस माइनस प्लस, ये y उठ के ऊपर गया, y स्क्वायर अपॉन x, कितना बचेगा 1 माइनस y log x। चेक करो ऐसा कौन सा है, मुझे दिख रहा है साफ साफ, दिस इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 56, आ जाइए। एंड 56 तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चा सही आंसर देगा, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो जिस पर बनी थी या जिस पर बड़ा कांड हो गया था, है ना, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। लेट्स सी कौन आंसर देता है। कांड वाला वीडियो है ये, कांड वाला क्वेश्चन है ये, है ना। दो आंसर, क्या है इसका 56 का, जल्दी से दो फटाफट से 56 का आंसर। देखो एक सचिन जैन वो अभी भी इसका गलत दे रहे हैं, यानी वो हमसे लेट जुड़े हैं, उन्होंने वो कांड ही मिस कर दिया। बोलो कितना है 56 का, यस 56 का आंसर इज ए। तो क्या मुझे इसे सॉल्व करने का जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 के लिए हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कंसेप्ट वीडियो में कि कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई टर्म बार बार रिपीट हो रही है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा होगा नीचे तो 2y माइनस 1 और ऊपर इसके अंदर जो लिखा है x लिखा है तो x का 1 होता है, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है ये शॉर्ट ट्रिक कि अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म बार बार रिपीट हो रही है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, नीचे हमेशा 2y माइनस 1 और ऊपर अंडर रूट के अंदर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 50 कौन सा है हमारा 58, आ जाओ देखो जरा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। 58 इसने कहा yx प्लस 1 अपॉन, अंडर रूट में नहीं आ रहा, अगर अंडर रूट में आता तो इसे भी हम उसी तरीके से कर देते, अंडर रूट में नहीं है तो देखो जरा भाई इनफाइनाइट तक सीरीज है, अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो ये डिट्टो कॉपी पूरा का पूरा सेम बन रहा है, यानी इसे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई लिखेंगे। सो y स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, dy बाई डी एक्स माइनस लगाओ, x के रेस्पेक्ट में y आएगा, y के रेस्पेक्ट में 2y माइनस 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा इधर माइनस भी आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर इज, बल्कि इधर 2y होगा इधर माइनस x आएगा, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 58 का आंसर, ऑप्शन ए, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी से आंसर दो, ये भी सेम यही है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी नंबर 1, लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी नंबर 1। यक्कू अनिल यादव कह रहे हैं इतना हार्ड क्वेश्चन एयरफोर्स में नहीं आता। बेटा आपने या तो पहले एयरफोर्स दिया नहीं है, और दिया है तो मुझे नहीं पता फिर कैसे दिया है, क्योंकि वहां दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जल्दी 59 का आंसर दो, 59 का आंसर फटाफट से दो, कितना आ रहा है 59 का आंसर, एब्सोल्युटली सभी ने कहा है ऑप्शन बी, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 60 पर। देखो यहाँ पर भी पावर बार बार रिपीट हो रही है, यानी एक टर्म छोड़ दो तो ये पूरा क्या बन गया y, लॉग लोगे तो log y इज इक्वल्स टू y log cos x, उठा के इधर ले जाना, सो log y माइनस का y log cos x किसके इक्वल होगा, 0। करो इसे डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लगाओ, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो y एज इट इज अपॉन में cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, अपॉन y के रेस्पेक्ट में log y का 1 अपॉन y का 1, हाँ या ना, बोलो फटाफट से। अब एडजस्ट करना है तो माइनस तो ऐसे ही रहा, y उठ के ऊपर गया, y स्क्वायर
साइन अपॉन कॉस 10x हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग कॉस x। चेक करो किस में आ रहा है ये ऑप्शन, दैट इज इन ऑप्शन ए। तो कितने लोगों ने 60 का ए दिया है? 60 का ए कितने लोगों ने दिया है? सी दे रहे हैं। सी कैसे दे रहे हो बेटा? माइनस आएगा, सी में क्या आ रहा है? प्लस। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सी नहीं है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 61। ये बुक में अलग पेज पर था तो मैंने हाथ से लिखा है। डेरिवेटिव अवकलन बताना है किसका? लॉग कॉस एक्स का। मान लो ये u है, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में? कॉट एक्स। मान लो ये आपका v है, तो u का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में। दोनों x में फंक्शन है तो u का भी x के रेस्पेक्ट में और v का भी x के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पर log x का 1 अपॉन x और cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। हाँ या ना? उठ के ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर x अपॉन x, ऑप्शन सी। कितना आ रहा है 61 का आंसर? ऑप्शन सी। वेरी गुड, सभी का आ रहा है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 62। इस तरह का क्वेश्चन कल मैंने बहुत कराए थे 62 वाले। जल्दी से आंसर दो 62 का कितना है? फटाफट से बताओ आंसर कितना है 62 का? दीजिए आंसर 62 का कितना आ रहा है आप सभी लोगों का? थोड़ा सा मिक्स है दो चीजें, ठीक है, आ जाओ। हमने देखा यहाँ पर क्या कि इसको मान लो कितना बेटा? u और इसको मान लो कितना? v। तो ये क्या पूछ रहा है? u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, लेकिन दोनों अलग अलग x में है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को आसान करो, x को cos 2 थीटा ले लो। तो आपके पास जो u है वो 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा 10 थीटा बन गया, यानी कैंसिल करा तो ये थीटा आ गया। और यहाँ v कितना आ गया? v तो सीधे सीधे 2 थीटा आ गया, यानी कि u जो है वो v का क्या है? आधा। सो du ओवर dv किसके इक्वल आ गया बेटा? 1/2, ऑप्शन बी। ये मत करना कि यहां से इसे फिर x में बनाने लगे, फिर x में बनाने की जरूरत नहीं है। क्या है आंसर इसका? 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 62 के बाद 63। डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह क्या ले लो? 10 थीटा। इधर आना तो बाहर तो 10 इनवर्स ही रहेगा, अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। साइन कॉस में इसे आप तोड़ेंगे, सो 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो कहीं ना कहीं 10 थीटा बाई 2 है, यानी सिर्फ थीटा बाई 2 बचा। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला 2 10 इनवर्स x का है, जिसे हम यहां से कितना लिख सकते हैं? 2 थीटा। इसे हमने u माना और इसे हमने v माना। u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, u भी थीटा में है और हमारा v भी थीटा में है। सो u का थीटा के रेस्पेक्ट में 1/2, v का 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए। कितना है? 1/4। कितने लोगों का आ रहा है 1/4? यस। चलिए हरी अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। लेट्स सी हु इज गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर। 64। बिना पेन चलाए कितने लोग आंसर दे सकते हैं 64 का? देखते हैं। बिना पेन चलाए आंसर तो सभी देंगे, कोई पहले देगा कोई बाद में देगा, बट यू हैव टू बी द फर्स्ट, ओके। सो सबसे पहले आंसर कौन देता है? किसका? क्वेश्चन नंबर 64 का नीरज जहांगीर ने दिया है 64 का बी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल नीरज जहांगीर फर्स्ट वन है। भाई ये फॉर्मूला है 2 10 इनवर्स x का, ये फॉर्मूला है 3 10 इनवर्स x का। जब डिफरेंशिएशन करोगे इन दोनों का सेम आएगा, कट जाएगा तो सिर्फ 2/3 ही तो बचेगा, यानी इस क्वेश्चन में पेन चलाने का रिक्वायरमेंट नहीं था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। आ जाओ फटाफट 65 पर। क्या कहते हैं 65 में? ये
e की पावर x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट x के साथ, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा अपॉन रूट x का 1/2 रूट x, पलट के ऊपर चला गया। कितना आंसर? ऑप्शन बी। क्या है 65 का आंसर? ऑप्शन बी। यस और नो? यस। चलो स्पीड बढ़ा रहे हैं, 66 पे आओ। 66 अच्छा क्वेश्चन है। cos इनवर्स y अपॉन बी इज इक्वल्स टू n log x अपॉन n पूछ रहा है। आ जाओ। cos इनवर्स का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी आएगा, साथ में आपका 1 अपॉन बी बचेगा और dy बाई डी एक्स y1 n log x का 1 अपॉन x होता है, बिल्कुल हमने रख दिया, और साथ में 1 अपॉन n आएगा। n से n कट गया, यहाँ एलसीएम लोगे b से b कट जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, ये तो ऊपर कट गया, y1 इज इक्वल्स टू n अपॉन x आएगा, या यू कैन से y1 माइनस उठ के उधर गया, प्लस हो जाएगा x इट के इधर आएगा n अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो आंसर है 66 का ऑप्शन सी। बिल्कुल। आशीष पटेल इसका गलत कर गए, आंसर बी नहीं है, सी है, क्योंकि माइनस तो आना ही आना है कॉस इनवर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 467। ठीक है, इसको हटा रहे हैं हम। किसको हटा रहे हैं देखो जरा, ये बुक में पेज नंबर है, कभी इससे आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए इसे हटा देते हैं। क्या कह रहे हैं ये? x की वैल्यू t प्लस 1 अपॉन टी, y की वैल्यू t माइनस 1 अपॉन टी, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब है क्या? t में है तो इसे t के रेस्पेक्ट में करो, ये x में है तो इसे भी t के रेस्पेक्ट में करो। सो y का 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और इधर 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे टी स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन बी। क्या आ रहा है 67 का आंसर? ऑप्शन बी। सुनील यादव कैसे गड़बड़ा रहे हो? रवि बाघेल मिस्टेक कर दिए हो, क्यों? क्योंकि आपने माइनस ऊपर दे दिया, यानी आपने पहले x को कर लिया, जबकि ऊपर तो y आना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यही गलती एग्जाम में भी होती है बच्चों से, कि सिंपल क्वेश्चन है लेकिन जल्दीबाजी में वो प्लस में आने की बजाय किस में चला गया? माइनस में। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68। इसने कहा 68 में x तो a cos क्यूब थीटा, y b साइन क्यूब थीटा, dy बाई डी एक्स, ऊपर y है, y को करो थीटा में, तो 3b साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का cos थीटा, अपॉन में x को करो, सो 3a cos स्क्वायर थीटा एंड cos का माइनस का साइन थीटा, सो 3 से 3 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, माइनस b अपॉन a साइन अपॉन cos tan थीटा, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप सो इसका सबका सही आया होगा 68। नहीं, विशांत अभी भी एक ऐसा है जो गलत आंसर दे रहा है। विशांत चेक करो बेटा 68। अभिषेक मौर्य भी गलत दे रहे हैं, शोभ सिंह गलत दे रहे हैं, ये तो रेगुलर बच्चे हैं, इनका नाम लेती रहती हूं मैं क्लास में, और फिर भी गलत दे रहे हो। नेक्स्ट आओ, मत करो बेटा ऐसी गलती। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर दो, या इसमें मैं करा देती हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है भाई। यहां से आप dx ओवर डी थीटा निकालेंगे तो माइनस का a साइन थीटा आएगा, यहां से आप dy ओवर डी थीटा निकालेंगे सो b cos थीटा आएगा। वो सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx2 का मतलब है दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, किसका? dy बाई dx का। अब dy बाई डी एक्स तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या होता है dy बाई डी एक्स? dy अपॉन ए, सो माइनस का b अपॉन ए कॉट थीटा। अब फंक्शन है थीटा में, डिफरेंशिएशन x में, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग थीटा ही लिखोगे, लेकिन साथ में डी थीटा ओवर डी एक्स भी लिखोगे, सो माइनस b अपॉन ए
कॉट थीटा का माइनस यानी प्लस हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स इसका उल्टा ही तो है, सो -1 अपॉन ए अपॉन में साइन थीटा, तो इधर हो जाएगा -b अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा। आंसर इज ऑप्शन सी। कितने लोगों का 69 का सी आ रहा है? यस। सचिन ठकरेला गलत हो गए हो, आदित्य सिंह गलत है। रेगुलर बच्चे गलती करेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है ना, या तो मेरे पढ़ाने में या आपके समझने में। रेगुलर वाले बच्चे गलती मत करो, ठीक है। एक बच्चा है मोहम्मद इब्राहिम शाह, ये हमेशा सही आंसर देता है यूजुअली। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। देखो जरा, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, यहां भी सेकेंड डेरिवेटिव। चलो पहले dx ओवर dt निकालो, कितना आएगा a 1 प्लस कॉस t। अब निकालो dy ओवर dt, कितना आएगा 1 का 0 कॉस का माइनस माइनस प्लस साइन t। हमें चाहिए dy ओवर dt, dy ओवर dt नहीं सॉरी dy ओवर dx, ठीक है। किसके इक्वल? dy को डिवाइड कर दो, a से a कट गया, साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t, जो कि कहीं ना कहीं 10t/2 है। अब हमें क्या चाहिए? इसी का दोबारा से, हमने देखा दोबारा x के रेस्पेक्ट में, लेकिन फंक्शन t में है, तो पहले t का कर दो। 10 का कितना? sec स्क्वायर t/2, साथ में 1/2, लेकिन साथ में dt ओवर dx भी लिखा जाएगा। सो 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा। dt ओवर dx इसका उल्टा है, यानी कि 1 अपॉन a, 1 प्लस कॉस टी को 2 कॉस स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 अपॉन 4a, हाँ या ना बोलो जल्दी से, 1 अपॉन 4a, और ये ऊपर चला गया तो sec टू द पावर 4 t/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। देखे जरा कितनों का भी है, कितने लोगों का भी आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कमेंट्स में। यस आयुष अवस्थी, आप भी रेगुलर हो। मैं नाम उनका लिया था जो रेगुलर है लेकिन फिर भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आयुष, आप भी रेगुलर हो लेकिन किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं किए हो अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 71। आ जाओ जरा। 71 में इसने हमसे कहा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, सेकेंड डेरिवेटिव आपको बताना है। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे dy बाई dx, कितना आएगा? 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो कह रहा है नहीं भैया सेकेंड डेरिवेटिव बताओ, कर दो सेकेंड डेरिवेटिव। भाई इसका कितना हो जाएगा? -1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3 अपॉन 2, हाँ या ना, और साथ में माइनस का 2x, सो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कौन सा ऑप्शन है 71 का? ऑप्शन सी। यस विशाल धामा, वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन? सी। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 72। क्या कहते हैं 72 में? देखो y इज इक्वल्स टू a cos, ओ सॉरी, y इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है ये? a cos log x प्लस b sin log x। ओके, ये पूछ रहा है y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो निकाल दो दोनों, यहाँ पे पहले सेकेंड निकाल दो फिर फर्स्ट, ठीक है। आ जाओ पहले फर्स्ट निकालते हैं। सो y1 इज इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस का a साइन log x का अपॉन में x, आगे बढ़ोगे प्लस का b cos log x और log x का अपॉन में x आएगा। बिल्कुल सही है यहां तक, लेकिन हमें इतने से काम नहीं बनना। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है। दोबारा करो y2। सो माइनस का a cos log x का 1 अपॉन x और एक पहले ही लिखा है x स्क्वायर, माइनस का b साइन log x और एक पहले ही लिखा है x स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? चलो x स्क्वायर को इधर लाओ तो x स्क्वायर y2 इज इक्वल्स टू, माइनस ले लो कॉमन, क्या ले लो? माइनस कॉमन। तो ये क्या है? a cos log x b sin log x, तो ये तो y ही बन गया। क्या बन गया ये आपका? y।
हाँ या ना? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, देखो जरा, तुमने कहा एक्स स्क्वायर वाई टू जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? माइनस वाई के। और ये एक्स वाई वन ये था, एक्स उधर के इधर ले जाओगे तो माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस का बी साइन लॉग एक्स आ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं बन रहा, ये तो कुछ भी नहीं बन रहा। आंसर कैसे दे रहा है ये? आंसर कैसे दे रहा है ये? आ जाइए बेटा, यहाँ पर एक मिस्टेक हमने कर दिया है। हमने इसको सिर्फ ये किया, जबकि यहाँ डिवाइड रूल लगना था। डिवाइड रूल लगना है, देखो जरा क्लियर कर देते हैं पूरा, फिर लिखते हैं। आ जाओ, यहां से जब हमने y1 निकाला था, सो माइनस का a साइन log x अपॉन में x प्लस का b cos log x अपॉन में x। हमसे मिस्टेक क्या हुआ, हमने दूसरी बार में सिंपल करा, जबकि ये डिवाइड रूल है। तो इससे बचने के लिए मैंने x इधर ले लिया, माइनस का a साइन log x, क्योंकि उसी तरह से बन रहा है हमारा क्वेश्चन, b cos log x। अब दोबारा से डिफरेंशिएट करा तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन y2 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और इधर रखूंगी तो माइनस का a cos log x अपॉन में x माइनस का b साइन log x अपॉन में x। x को उठा के इधर ले जाओ, सो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। देखो जो पूछ रहा था वही बन गया या नहीं? इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लो तो ये पूरा का पूरा y ही तो बना, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। फर्स्ट टाइम में इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने वहां पर डिवाइड रूल नहीं चलाया, नॉर्मल कैलकुलेशन वहां पर करी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है टेलीग्राम द ट्यूटर्स एकेडमी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्या कहता है? y इज इक्वल्स टू साइन 3x cos 5x d2y ओवर dx2। अब या तो दो बार करो, नहीं तो y इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस का साइन a माइनस बी, माइनस 2x अंदर आएगा तो इस अंदर वाले का माइनस उठ के कहां आ जाएगा? बाहर। अब वो क्या पूछ रहा है? सेकंड। पहली बार में करो 1/2 साइन 8x का cos 8x साथ में 8 माइनस का cos 2x साथ में 2। लेकिन वो सेकंड पूछ रहा है, 2 से भी कर देना 4, फिर से 8 आएगा 8 और वो भी नेगेटिव, साइन 8x माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, 2 साइन 2x। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? ऑप्शन बी। क्या है 73 का आंसर? ऑप्शन बी। ये क्या चंद्रकांत कौन है ये? इन्होंने 73 का सी कैसे लिख दिया? चंद्रकांत छोनकर 73 का सी कैसे लिख रहे हो बच्चे? 73 का तो सिंपल आंसर दिख रहा है, व्हिच इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 74। देखो जरा स्पीडली निपटाते हैं। अब 74 में साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो ये सब पूछ रहा है, पहले इसी को कर दो ना वन टाइम। y1 इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? उठाकर उधर ले जाओ और स्क्वायर कर दो, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। क्या इसको y कह सकते हैं? y2 कह रहा है, दोबारा से करो, दोबारा करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन y1 स्क्वायर का 2y1 और y1 का y2 प्लस का सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4y1। अब जो पूछ रहा है मैच करो, y1 इसमें भी है, y1 इसमें भी है, y1 इसमें भी है, कैंसिल हो गया। आ जाओ 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यहां पर आया 2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2
माइनस का एक्स वाई वन किसके इक्वल आ रहा है, 2 के। आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 74 का आंसर, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 75, देखो जरा 75 में इसने कहा ये एक्सप्रेशन सेकेंड डेरिवेटिव बनाना है। ऑप्शंस पे आते हैं, साइन कॉस में तोड़ दो तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स है। ऑप्शंस पे नजर डालोगे तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है, हाँ या ना। साइन कॉस में तो एक काम करते हैं, हम ऐसे नहीं करते, हम अपने जनरल रूल से जा रहे हैं, ठीक है। हमने यहां से अपना फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकाला, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। वो कह रहा है सेकेंड डेरिवेटिव, करो सेकेंड डेरिवेटिव। सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स डबल हो गया, प्लस का यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन, प्लस का सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, हाँ या ना। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, कैसे, ये सेक क्यूब होगा, ये आपका साइन कॉस में तोड़ दो सबको, तो 2 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्यों बन गया सिंपल, जब एलसीएम लोगे तो हर जगह नीचे कॉस क्यूब एक्स आएगा, ऊपर ये कहीं ना कहीं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। यस और नो, टेल मी वेरी फास्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को इस क्वेश्चन में, बोलो जल्दी फटाफट से। नहीं है कोई दिक्कत, है ना। तो अब हमने देखा कि हमारा आंसर तो ऐसा कोई भी नहीं आ रहा। एक काम करो, क्या काम करो, क्या काम करो, क्या काम करो, क्या किया जाए इसमें, अभी देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर साइन एक्स आ रहा है या कॉस एक्स, अभी तो कुछ भी नहीं कट रहा, अभी तो कुछ भी नहीं कट रहा। तो हम दोबारा से अपना सॉल्यूशन एक बार देखते हैं कि हमसे कहां पर मिस्टेक हुआ। मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा लेंदी जा रहा है। अगर हमने अपना एक दिमाग लगाया, डिफरेंट कलर का मार्कर यूज कर रहे हैं, हम इसको यही पर ब्रेक कर दें तो ये हमारा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। यस, तो हमें तो ये ज्यादा आसान ऐसे पड़ेगा, हाँ या ना, ज्यादा आसान पड़ेगा। विवेक कुमार, मैंने रॉन्ग सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व सही किया है, लेकिन ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। आप इसे रॉन्ग नहीं कह सकते, ठीक है, रॉन्ग नहीं है, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमें समझ में आया ये हमारा ऐसे ज्यादा आसान पड़ रहा है, ऐसे यहीं तोड़ दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कट गया, और इसको डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स का कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स। यस और नो, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये वाला मेथड अननेसेसरीली रहा, हमें आसान फर्स्ट में ही तोड़कर होगा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत है। आशीष कह रहे 75 में 2 सेक एक्स होगा, सेक स्क्वायर एम बोल रहा है, पता नहीं बेटा कहां पर बोल रहे हो। खैर मैंने दूसरा तरीका बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 76 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर log x अपॉन x सेकेंड डेरिवेटिव, फिर से वही काम कर दो। पहला डेरिवेटिव निकालोगे y इज इक्वल्स टू, इसको log x इंटू 1 अपॉन x लिखोगे, बाय पार्ट्स चला रही हूं मैं। सो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। और वो कह रहा है डबल डेरिवेटिव, तो सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस का फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन। बता दो जरा आंसर क्या आ रहा है एडजस्ट करके,
फटाफट से बताओ आंसर क्या आ रहा है एडजस्ट करके। नीचे एक्स क्यूब आएगा क्योंकि वो कट जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो 76 का आंसर कौन सा आ रहा है। मैं अपने फोन को सेट कर लूं, दिख नहीं रहा कुछ भी इसमें। फटाफट से बोलो 76 का आंसर। यस ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, मनीष गजराज कह रहे हैं 75 में एक बार और बता दो। आ जाओ देख लो 75 एक बार और लो। 75 एक बार और कह रहे हैं कुछ बच्चे, देखो जरा। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे 10x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x 10x होगा। साइन कॉस में तोड़ोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, इधर भी आपका साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x होगा। कॉस स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखोगे, 1 का मतलब 1 स्क्वायर, तो ये आपका 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, y1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन x होगा। दोबारा करोगे तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और साइन एक्स के साथ माइनस है कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए आंसर ऑप्शन ए था। आई होप सो मनीष गजराज क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 77। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन कुछ डिफरेंट हैं, इनको मैं सॉल्व कराऊंगी। हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये पिछले कुछ समय से RS अग्रवाल बुक में एज इट इज पढ़े हुए हैं, ऑल्दो एग्जाम्स में नहीं आए हैं, तो जो यहाँ पर बता रहे हैं इन्हें एज इट इज याद कर लेना। ठीक है, इसने कहा y dy बाई dx समझो कितना होगा, c एज इट इज आएगा। क्या आएगा? c पहले एज इट इज। cos x का करते हो तुम माइनस साइन x, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आता, सो cos हाइपरबोलिक का होगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, और x अपॉन c यानी 1 अपॉन c, ये कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब वो पूछ रहा है, ये पुट करोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x अपॉन c, यहां पर क्या आइडेंटिटी चलेगी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये कंडीशन पता होनी चाहिए। जैसे डायरेक्ट वालों में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे ही हाइपरबोलिक वालों में प्लस वाला होता है अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c, तो आंसर आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c, ऑप्शन डी। ये याद रखना, ठीक है? क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी, बी नहीं है। बिल्कुल लाखन पवार सही कह रहे हो, हाइपरबोलिक बीएससी में आता है, लेकिन ये बुक में दिया है इसलिए मैं यहां पर सॉल्व करा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 78 कहता है tan इनवर्स की तरह कर दो। tan इनवर्स का क्या होता है? अगर नॉर्मल tan इनवर्स x होता है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, यही होगा, हाँ या ना? फिर बात आती है साइन हाइपरबोलिक x का, कितना? कॉस हाइपरबोलिक x। तो अभी तुम्हें बताया ऊपर तो कॉस हाइपरबोलिक x ही रहेगा, नीचे ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। एक कट जाएगा तो 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक, यानी आंसर है सेक हाइपरबोलिक x, ऑप्शन बी। ये बुक में दिए हैं इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 79। क्या कहते हैं 79 में? कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स। नॉर्मल कॉस एक्स जो होता है, कॉस इनवर्स एक्स, उसका माइनस 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका याद रखना 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होगा, और ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है। कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट एक्स से कॉट एक्स कट गया, यानी आंसर इज ऑप्शन ए। मैं फिर बोल रही हूं ये कोर्स में नहीं है, लेकिन बुक में दिया है इसलिए सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक है, चाहो कर लेना नहीं तो छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर यहां पर आओ, tan इनवर्स एक्स, tan हाइपरबोलिक इनवर्स, अगेन चाहो तो कर लो नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही है, और करना ही है तो देख लो, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा,
उसका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एलसीएम लोगे तो 2/1 माइनस एक्स की पावर 4। लेकिन इतना याद कौन करे, ये तो कोर्स में ही नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से छोड़ने में फायदा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 82 पर। इसमें भी हाइपरबोलिक है, छोड़ दो। 83 पर आओ। यस, किस पर? 83। इसको स्किप कर रही हूं मैं क्योंकि नहीं है हमारे कोर्स में मेंशन। 83 का आंसर दीजिए, 83 का आंसर दीजिए फटाफट से। देखो अब 83 के लिए तुम्हें एक बात बताते हैं। क्या? अंडर रूट भी आ रहा है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, लंबा पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा क्या करना बच्चे? लॉग ले लेना। क्या कर लेना? हमेशा लॉग। क्वेश्चन आसान हो जाता है। सबसे पहले इसको मान लो y। जब तुम लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल्स टू, जो ये अंडर रूट है इसका मतलब है पावर 1/2, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा। लॉग लोगे लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, और log m इंटू n होता है प्लस में, तो इकट्ठा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, ऊपर वाले तो प्लस में आएंगे। log x प्लस 1 प्लस का log x प्लस 2, और नीचे वाले माइनस में log x प्लस 3 माइनस का log x प्लस 6। एंड नाउ डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी। 1/y dy बाय dx, 1/2 एज इट इज रखना, 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 2, माइनस 1/x प्लस 3, माइनस 1/x प्लस 6। और उसने क्या कहा है? 0 पर कितनी है वैल्यू, तो 0 पुट कर दो। जैसे ही आप इनकी जगह 0 पुट करेंगे तो 1/y, यहां 0 पुट कर रहे हो, कितना आ रहा है? 1 2 2, नीचे आ रहा है 6 3 18, 1/9 का मतलब 1/3। सो 1/y हो गया 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/2, x की जगह 0, 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 उठ के उधर गया, एलसीएम आएगा 6, 6 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1। तो देखो जरा, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, तो आंसर इज 3/2। चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 3/2 तो नहीं आ रहा, 3/2 तो नहीं आ रहा, आंसर 1/6 आ रहा है। कहीं कुछ कैंसिल हुआ है, हमने करा है। एक मिनट गाइस, देखते हैं कहां से मिस्टेक होना स्टार्ट हुआ है, देख लेते हैं। x की जगह 0 रखा तो इधर बचा 1, इधर बचा 2, इधर बचा 3, इधर 6 बचा। हमने कहा कि हम यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा, 2 और 1 3 से 3 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। यस, इधर 3 dy बाई dx है, तो ये जब 3 अपॉन में आएगा तो वैल्यू आएगी 1/6। क्या आएगी वैल्यू? 1/6। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। इतना बड़ा एक इक्वेशन दिया, dy बाई dx 1/1 पे पूछ रहा है। सबसे पहले सिंपल ट्रिक से dy बाई dx निकालो, माइनस लगाओ x के रेस्पेक्ट में 6x प्लस का 2y, बाकी तो 0, नीचे y के रेस्पेक्ट में, सो 2x प्लस का 12y। अब तुम्हें क्या रखना है? 1 1, x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, तो ऊपर 6 और 2 8, नीचे 12 और 2 14, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4/7। ऑप्शन सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 85। आ जाओ, कितना सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। देखो जरा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है? π/2। π/2 क्या है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। यस और नो? क्या है आंसर 85 का? C 0। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 86। भाई इसने हमसे कहा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला है किसका? 3 tan इनवर्स x का। सो 3 एज इट इज, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। यस और नो? 86 का आंसर इज ऑप्शन बी। कितने लोगों का आ रहा है बी? चेतन राजपुताना पूछ रहे हैं
आपने डाउनलोड वाला ऑप्शन क्यों हटा रखा है? नहीं बेटा, हटा नहीं रखा है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 पे आओ। ये किस चीज का फॉर्मूला है? अगर आपको ओरली याद है तो देखो जरा, ये फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x का, और sin इनवर्स x हमें पता है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 87 का आंसर? ऑप्शन बी। ये सीधे सीधे फॉर्मूले चल रहे हैं किसके? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, बढ़े आगे। बिल्कुल 87 का बी, डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 88। आ जाओ। अब इसको देखकर कुछ बच्चे परेशान होंगे, लेकिन मत हो, ध्यान से देखो। ये साइन इनवर्स एक्स है और ये क्या है? ये कॉस इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, और डिफरेंशिएशन कितना? 0। मतलब लंबा सा दे दिया, लेकिन है तो वही ट्रिक। क्या है आंसर इसका? 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट पर आओ 89। देखना इस 89 को हम कितने सिंपल मेथड से करेंगे। बुक में करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। 2 to the power x plus 2 to the power y minus 2 to the power x plus y is equals to 0. dy by dx is equals to माइनस का निशान x के रेस्पेक्ट में 2 की पावर x, इसका 0, 2 की पावर x प्लस y, और साथ में log 2 भी आएगा, लेकिन वो ऊपर नीचे दोनों जगह आएगा तो कट जाएगा, मत लिखो। 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x प्लस y। अगर ऑप्शन ऐसे ही दिया है तो ठीक, लेकिन नहीं, ऊपर से 2 की पावर x कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 की पावर y, नीचे से 2 टू द पावर y कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 टू द पावर x। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन है? सी। एक तो माइनस एडजस्ट हो गया अंदर जाके, हाँ या ना? देखो माइनस एडजस्ट हो गया। दूसरा, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस ही तो आएगी, तो क्या होगा 89 का आंसर? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए। डेरिवेटिव पूछ रहा है किसका? रूट एक्स का, सॉरी लॉग एक्स का। मान लो ये u है, किसके रेस्पेक्ट में? v के। सो du ओवर dv पूछ रहा है। लॉग एक्स का 1/x, v रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ऊपर चला गया, तो आंसर इज कितना? 2/√x। ऑप्शन सी। किसका आ रहा है 90 का सी? नीरज कुमार। नीरज कुमार, बिल्कुल। और किसका आ रहा है? आलोक कुमार। कैसे गड़बड़ा गए इस क्वेश्चन में बेटा? आलोक, तुम तो इंटेलिजेंट वन हो, यूजुअली सभी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हो टेलीग्राम पे, फिर इसका कैसे कर दिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91। देखो जरा, 91 में इन्होंने हमसे कहा डेरिवेटिव लॉग बेस 10x का विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर तो आ रहा है कौन सा? लॉग बेस 10x, और नीचे आ रहा है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाला तो मैंने सिंपल कर दिया 2x, ऊपर वाले में यहाँ बेस में 10 है, पहले इसे log x अपॉन log 10 लिखोगे। log 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और फिर log x का 1/x, तो आंसर कितना हो जाएगा? देखो जरा भाई, x भी नीचे आ जाएगा, तो 1/2x³ log 10। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। ऐसा तो कोई भी, x³ नहीं, सॉरी x², ऐसा तो कोई भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल, यहां बेस में e है, ऊपर जाएगा तो बेस और नंबर पलट जाएगा, यानी 1/2x², और आंसर log बेस 10 ही। कौन सा ऑप्शन है? बी। हाँ या ना? 90 कितना है 91 का आंसर? ऑप्शन बी। आशीष पटेल 92 कैसे दे दिए? 92 तो अभी मैंने लिखा भी नहीं है बोर्ड पे। 91 का आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, ये क्या है? ये साइन इनवर्स एक्स ही तो है, इसका डिफरेंशिएशन इसी के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि दोनों कैसे हैं? सेम। यस और नो? व्हाट इज द आंसर 92 का? सी। कितना है? 1। ठीक है, चलिए 93।
93 सब इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो जरा 93 डेरिवेटिव पूछ रहा है साइन स्क्वायर एक्स का इसके रेस्पेक्ट में, तो ऊपर तो डिफरेंशिएशन करो साइन स्क्वायर एक्स का और नीचे डिफरेंशिएशन करो किसका, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स होल स्क्वायर का 2 लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो पलट के चला गया ऊपर, हाँ या ना। तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। 93 का ऑप्शन ए क्या है, 93 का आंसर ऑप्शन ए। आशीष पटेल फिर गलत हो गए, 93 का सी दे रहे हैं, आशुतोष पाल सी दे रहे हैं, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 94 कितना आसान, कितना आसान। जो सबसे पहले आंसर देगा मुझे कैसे, ऐसे लिखकर उसका नाम लूंगी। चलो 180 बच्चों में यानी वो नंबर 1 है। जो 94 का सही आंसर देगा 180 बच्चों में वो नंबर 1 है। 94 का अभी तक कोई नहीं आया। नीरज कुमार ने पहला दिया लेकिन गलत है। नहीं, नीरज कुमार दे रहे हैं सी, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले आंसर नीरज ने दिया, किसने, नीरज। सेकंड नंबर पे पवन है। भाई देखो ना, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, दोनों सेम है, तो कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 95। देखते हैं कौन सबसे पहले दे रहा है। सिंपल 95, मेरे हाथ में फोन है, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम ले लेंगे। 95 लिख कर देना, लेकिन एनडीए क्लासेस 130 से होंगी, ट्रिग्नोमेट्री उसमें चल रहा है, ठीक है। आशीष कुमार सिंह ने सबसे पहले दिया 95 का बी, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या है आंसर 95 का, बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आंसर तो सभी दे रहे हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले कौन देगा। 96, हरी अप, कौन सबसे पहले देगा 96 का, क्वेश्चन नंबर लिख कर दीजिएगा 96 का आंसर। अभी तो कोई भी नहीं आया नंबर 1, अभी कोई भी नहीं है नंबर 1 जिसने 96 का आंसर दे दिया हो। 96 का आशीष कुमार सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया सी, जो कि गलत हो गया है। नीरज कुमार ने फिर दिया बी, जो कि करेक्ट है। आपका क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहां माइनस था, माइनस नहीं आएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, सीधे सीधे प्लस आएगा। यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97, जल्दी 97, हरी अप फास्ट। ये मैंने बता रखा है डिग्री और रेडियन का कंसेप्ट, जल्दी से दो 97 का। सबसे पहले देंगे तो सभी, लेकिन सबसे पहले Who is number 1? यहां पर नंबर 1 है तो वहां पर भी आएंगे। जयवीर सिंह ने 97 का बी दिया, जयवीर सिंह ने, नहीं बच्चे गलत हो गया, बच्चे गलत हो गया 97 का। इसका आंसर एक्चुअली आप लोग गलत क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बुक में आपका अच्छा आपने डिग्री दिया है, ठीक है ठीक है। जयवीर सिंह करेक्ट है, एक्चुअली मैंने यहाँ डिग्री नहीं देखा, मैंने डिग्री नहीं देखा, करेक्ट है भाई। सबसे पहले इसको बदलोगे cos पाई एक्स अपॉन 180, इसका करोगे माइनस का साइन पाई एक्स अपॉन 180, साथ में पाई अपॉन 180, और ये क्या है x डिग्री। तो जयवीर सिंह सही है आप, ठीक है, जयवीर करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 98, 98 हरी अप, नंबर 1 98, 98 हरी अप, नंबर 1 कौन देगा 98 का पहला आंसर, 98 का फर्स्ट आंसर जल्दी से। यस, नीरज कुमार, द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्या है, नीरज कुमार, बिल्कुल बिल्कुल सही, काफियों के आ गए अब तो बी आंसर। विजेंद्र कुमावत, तुम भी तो कभी नंबर 1 पर आओ, कभी तो नंबर 1 पे आओ बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 99, 99 हरी अप 99। अब देखते हैं कौन आता है नंबर 1 पे। 99 कौन आता है नंबर 1 पे, नीरज कुमार। देखो डिफरेंशिएशन इसका 1, इसका 3x स्क्वायर, तो सिर्फ x स्क्वायर, इसका x टू द पावर 4,
जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स की a अपॉन 1 माइनस आर, तो यस नीरज इज फर्स्ट दिस टाइम ऑल्सो। नेक्स्ट आओ 100, क्वेश्चन नंबर 100, लेट्स सी हु इज द नंबर 1। 100, 6 क्वेश्चन है बस। 100 जल्दी से, 100 अभी तक तो कोई नहीं आया नंबर 1 पे, कोई भी नहीं। नीरज कुमार, नीरज कुमार फिर से, यस भाई ये e की पावर x की सीरीज है अगर याद है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। भाई इतने सारे लोग देख रहे हैं और नंबर 1 नहीं आ पा रहे, ऐसा कैसे? अनोखा पढ़ रहे हो क्या? जो नीरज पढ़ रहा है वही तो तुम भी पढ़ रहे हो। आंसर दो 101 का, जल्दी से 101, 101 का आंसर दीजिए फटाफट से। सबसे पहला दलजीत जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका नाम ले रही हूं। नीरज कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मैं हर बार उसी का नाम लूंगी। इस बार 101 का फिर से पहला आंसर नीरज नहीं दिया, हालांकि स्मार्ट सर्वेश ने भी दिया है जो कि गलत हो गया है। नीरज ने सबसे पहले सही दिया है आंसर, दैट इज कौन सा है आंसर आपका? ऑप्शन सी, क्योंकि जब इसे करोगे y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और नीचे 2y माइनस 1। ठीक है भाई, आप में दम है तो आप अपना नाम बुलवाओ, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप में दम है, आप अपना नाम बुलवाओ पहले। 102, 102 नीरज आनंद तुम्हारा कमेंट नहीं जा रहा है क्या? जा रहा है, लेकिन तुम फर्स्ट नहीं आ रहे हो, तुम लास्ट नीचे हो कहीं, इसलिए नाम नहीं ले रहे तुम्हारा। 102 कमेंट तो सभी के देख रही हूं क्योंकि इस समय मैं सॉल्व नहीं कर रही, इस समय तो मेरे हाथ में फोन है। 102 अनुज कुमार ने दिया, लेकिन 102 का पहला आंसर इस बार जो दिया है वो आशीष कुमार सिंह ने दिया था बी, जो कि गलत हो गया है। द सही आंसर, करेक्ट आंसर इज 2 अपॉन सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 103, 103 जल्दी, क्वेश्चन नंबर 103, 103 लेट्स सी हु इज नंबर 1 आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स, हु इज नंबर 1? 103 कौन है सबसे पहला? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, अभी तो कोई भी नहीं है, समय लग रहा है, इसका मतलब 103 का बी नीरज कुमार गलत हो गया। शोभ सिंह 103 का ए गलत है, गलत है। जीरो आदित्य सिंह ने दिया, बिल्कुल करेक्ट। देखो इसे तुम सॉल्व करने में बैठ गए, अगर तुमने कंसेप्शनल क्लासेस पढ़ी है तो गौर करते, यहां से ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये देखो जब स्क्वायर करोगे नीचे 1 प्लस कितना आएगा? टी का होल स्क्वायर, ऊपर जब जाओगे तो भी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आएगा, यानी ये कैंसिल होगा, 1 आएगा। तो इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है वो 0 आएगा। ठीक है, 103 का आंसर है डी, ना कि सॉरी सी, ना कि बी। कुछ बच्चे 1 दे रहे हैं, 1 नहीं है, आंसर है आपका कौन सा बेटा? आंसर इज ऑप्शन सी। 104 बताओ जल्दी से, 104 करवा रखा है मैंने ये क्वेश्चन अभी। 104 हरी अप फास्ट, फिर 12 बजे से सेकंड क्लास है तुम्हारी, जल्दी दो 104 का आंसर। काफी सारे लोगों ने दे दिया है बट मैं वेट कर रही हूं औरों का भी आ जाए। नीरज बुक लेके बैठा है तो बेटा अपना ही नुकसान कर रहा है अगर नीरज बुक लेके बैठा है तो। कुछ बच्चे कह रहे हैं नीरज देख लो, आंसर इज ए, बिल्कुल काफी सारों ने सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 105 रटा रटाया क्वेश्चन है 105, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कंसेप्ट में भी एंड हर किताब में है, एनसीईआरटीज में भी। जल्दी से जवाब दो 105 कितना है? 105 का आशीष कुमार सिंह ने पहला आंसर दिया बी, माइनस का एम स्क्वायर वाई, माइनस का एम स्क्वायर वाई। आशीष माइनस नहीं है बेटा, प्लस होगा एम स्क्वायर वाई। 105 का ए होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पहली बार करोगे माइनस आएगा, दूसरी बार करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ए होगा ना कि बी। एंड लास्ट 106 जल्दी बताओ 106 का
जल्दी से 106 का, यस यस यस, जल्दी से 106 का नीरज जहांगीर है इस बार, जो बी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। इस बार नीरज सिंह नहीं है, इस बार नीरज जहांगीर हैं जो बी कह रहे हैं आंसर। तो इस तरह से हमारा खत्म हुआ ये डिफरेंशिएशन। अब जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं जो बार बार पूछ रहे हैं, मैं फिर बता देती हूँ कि जो इस RS वाली बुक का PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल रहा है, द ट्यूटर्स अकेडमी चैनल पे चले जाओ वहां पर, पहली बात। दूसरी बात, 1:30 से हम लोग पाथफाइंडर करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, और शाम में 5 बजे से हम उठाएंगे RS में आज लिमिट्स। ऑल्दो मैं पहले करवा चुकी हूँ बट आज आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। सो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।